स्टार्टिंग में बियोम हान से बोलता है कि मैंने सुनहो को तुम्हारी वजह से हमेशा परेशान देखा था, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे बारे में क्यूरियस था। तभी पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है, जिससे बियोम बहुत पैनिक करने लगता है और उसे सीरिया के अटैक के फ्लैशबैक आने लगते हैं। फिर वो हान को ऑफिस से जाने को बोलता है। हान यूर होम से जाने लगती है। तभी सियोक हान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। फिर दोनों कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अब हम बियोम को देखते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फायर अलार्म सियोक ने बजाया था। इसके बाद बियोम किसी को कॉल करता है और उसे दूसरी कंट्री में ही रुकने को बोलता है। फिर कॉल करने के बाद बियोम बोलता है कि मुझे लगा नहीं था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सियोक को हान के घर में देखते हैं। यहाँ पे हान सियोक से बोलती है कि बियोम सुनहो के लिए अगर बदला ले रहा है तो वो इतने सारे लोगों को क्यों मारेगा। तो सियोक बोलता है कि हमें सीरिया से बियोम के बारे में पता लगाना चाहिए। तो हान बोलती है कि अगर तुम बियोम को इन्वेस्टिगेट करोगी तो जैसे उसने क्वांग का एक्सीडेंट कराया वैसे वो तुम्हारा भी करा सकता है। फिर वो सियोक को ये सब ना करने को बोलती है, पर सियोक बोलता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो बोलता है मैं बियोम के बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। अब हम क्वांग को सियोक के फ्रेंड के साथ देखते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे सियोक भी आ जाता है। वो क्वांग को बियोम की सुनहो के साथ पिक्चर दिखाता है और बोलता है कि आपको बियोम ने ही मारने की कोशिश करी थी, पर क्वांग बोलता है कि जिस बियोम को मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर सियोक इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में योंग भी सियोंग गिल को वही फोटो दिखा रही थी। फिर ये लोग बियोम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाने का सोचते हैं। इतने में सियोंग गिल की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो सबके लिए खाना लाई हुई थी, पर यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को बहुत ध्यान से देख रही थी और ये चीज योंग भी नोटिस कर लेती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अब हम सियोक को देखते हैं। उसके पास तैमयोंग कंपनी के जो आर्टिफैक्ट जल गए थे उनका इंश्योरेंस लेके एक लड़की आई थी। सियोक उस लड़की से बोलता है कि जब कोई आर्टिफैक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तब उसे बहुत सेफ्टी के साथ ले जाना पड़ता है। वो बोलता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया था। फिर वो लड़की सियोक से बोलती है कि मुझे आर्टिफैक्ट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए वो सियोक को हान से बात करने को बोलती है, जिसके लिए सियोक मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हान स्टाफ के साथ मीटिंग कर रही थी। इनके स्टाफ में दो लड़कियां थी, एक का नाम नारी और दूसरी का नाम यूनाई था। यहाँ पे हान यूनाई को जो काम युनजी करती थी वो काम दे देती है, जिससे नारी जेलस हो जाती है क्योंकि युनजी की पोजीशन एसोसिएट ऑक्शीनियर की थी। इसका मतलब कुछ टाइम बाद यूनाई एसोसिएट ऑक्शीनियर बन जाएगी। अब हम सियोक को देखते हैं। वो तैमयोंग कंपनी का इंश्योरेंस देखता है तो उसे वो सेम उसकी बहन के एक्सीडेंट जैसा लगता है, इसीलिए वो शिन को कॉल करता है और उसकी बहन के बॉयफ्रेंड यूनसू के बारे में पता लगाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनसू को रॉयल ऑक्शन में देखते हैं। वो लिफ्ट में होता है। तभी हान भी उसी लिफ्ट में जाती है। वो नोटिस करती है कि यूनसू 13 फ्लोर में जा रहा है तो वो लिफ्ट से उतर के यूनसू को फॉलो करने लगती है। वो यूनसू को किम के ऑफिस में जाते हुए देखती है। अब हम किम को देखते हैं। वो यूनसू को देख के बोलती है कि मैंने तुमसे कंपनी से दूर रहने को बोला था ना। यहाँ पे हमें पता चलता है कि किम और यूनसू फैमिली मेंबर्स है और तैमयोंग कंपनी की जो बस जली थी वो भी यूनसू ने ही करी थी। वो किम से बोलता है कि अगर मैंने तैमयोंग कंपनी के आर्टिफैक्ट्स का इंश्योरेंस क्लेम करा दिया तो फिर आप मुझे इस कंपनी में आने दोगी और 10% शेयर भी दोगी। नेक्स्ट सीन में सियोक रॉयल ऑक्शन आ रहा होता है। तभी वहाँ से यूनसू भी जा रहा था, पर सियोक उसे नहीं देख पाता है। सियोक हान के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी तैमयोंग का जो इंसिडेंट हुआ है उसे सॉल्व करने में हेल्प चाहिए। तो हान उसे बताती है कि मैंने तैमयोंग कंपनी को इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि वो कंपनी फेक है, उसकी रियल ओनर प्रेसिडेंट किम ही है। अब हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट किम बहुत बार ऐसा कर चुकी है। वो फेक आर्टिफैक्ट जलाती है और फिर उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करती है। हान बताती है कि किम ने फेक आर्टिफैक्ट किसी से बनवाए होंगे, हमें उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो सियोक को बताती है कि हान के फादर ने भी किम के लिए फेक आर्टिफैक्ट बनाए थे, पर वो फेक आर्टिफैक्ट पकड़े गए थे, जिस वजह से किम को कंपनी से निकाल दिया गया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम हान के फादर को लोन शार्क से पिटवा रही थी और हान के फादर के हाथ तोड़ देती है ताकि वो दोबारा से पेंटिंग ना बना पाए, और फिर वो उनकी फैमिली की पेंटिंग भी अपने साथ ले जाती है जो हमने पिछले एपिसोड में उसके पास देखी थी। ये सब कुछ हान छुप के एक रूम से देख रही थी। अब प्रेजेंट में हान सियोक से बोलती है कि उसने रॉयल ऑक्शन किम से रिवेंज लेने के लिए ज्वाइन करा था। फिर वो सियोक को किम के सीक्रेट वॉल्ट के बारे में बताती है जहाँ किम सारी पेंटिंग्स छुपा के रखती है। इसके बाद दोनों साथ मिलके किम को एक्सपोज करने का डिसाइड करते हैं। इन दोनों की बातें बाहर से मैनेजर सुनने की कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देती।
था। इतने में वहाँ पे हियोक आ जाता है तो उसे देख के मैनेजर वहाँ से चला जाता है और हियोक इन दोनों को साथ में देख के जेलस हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नारी को देखते हैं, वो किम को सियोक की फाइल ला के देती है और एसोसिएट ऑक्शीनियर बनने के लिए किम की चापलूसी करने लगती है। वो किम को हर किसी के बारे में रिपोर्ट करने का काम करने लग जाती है और किम से बोलती है कि मुझे भी युनजी जैसा बनना है। इसमें किम बोलती है कि तुम्हें युनजी जैसा नहीं बल्कि हान जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सियोक बियोम की पुरानी सेक्रेटरी से मिलता है। वो सियोक को बताती है कि जब बियोम सीरिया से वापस आया उसने सारे पुराने स्टाफ को फायर कर दिया था और वो बताती है कि उसने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम भी चेंज कर दिया था क्योंकि जो लॉक बियोम की आइरिस से खुलता था वो खुल ही नहीं रहा था और बियोम की आइरिस रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रही थी। ये सुन के सियोक शॉक्ड रह जाता है। फिर वो वहाँ से जाते टाइम ये सारी बात क्वांग को कॉल करके बताता है और अब इनको बियोम की आइडेंटिटी पे शक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हियोक हान को बियोम की इंफॉर्मेशन लाके देता है। वो हान से पूछता है कि तुम बियोम के पीछे क्यों पड़ी हो, तो हान ऑफिस से जाते हुए उसे बियोम के बारे में सब कुछ बताती है और बोलती है कि इसमें सियोक मेरी हेल्प कर रहा है। पर हियोक इस बात से जेलस हो जाता है कि हान उससे ज्यादा अब सियोक से हेल्प मांगने लगी है। इसके बाद सियोक बियोम के एक फ्रेंड से मिलने जाता है जिसके साथ मिलके बियोम ने स्टार्टअप शुरू करा था। उसका फ्रेंड बोलता है कि सीरिया से आने के बाद से बियोम बहुत बदल गया है और अब बियोम किसी भी दोस्त के कांटेक्ट में नहीं है। फिर वो बोलता है कि एक बार मैंने बियोम को देखा था, मैं उससे बात करने गया था पर उसने मुझे ऐसे इग्नोर करा था जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं हो। फिर थोड़ी देर बाद क्वांग सियोक को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम हमेशा सभी वॉलंटियर के डीएनए सैंपल रखते हैं और उनके पास सुनहो और बियोम का डीएनए सैंपल भी था। अब सियोक उसे बियोम के डीएनए से मैच करने की सोचता है। नेक्स्ट डे ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले एक फंक्शन में सारे गेस्ट को आर्टिफैक्ट दिखाए जा रहे थे। हान खुद को शांत करके बाहर फंक्शन अटेंड करने जाती है, तभी बियोम भी वहाँ पर आ जाता है। बियोम एक पेंटिंग देख रहा था, तब सियोक उसके पास जाता है। वो बियोम को बताता है कि क्वांग जिंदा है और बियोम से खुद को सरेंडर करने को बोलता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, उससे पार्क और कैम योंग का इंश्योरेंस हैंडल करने के लिए सियोक से बात करने को बोलते हैं। फिर हान बियोम के पास जाती है और बोलती है कि किम आपसे प्राइवेटली मिलना चाहती है। इतने में उन्हीं वहाँ पे शैंपेन लेकर आ जाती है तो हान बियोम को ड्रिंक करने को देती है। शैंपेन पीते ही बियोम को उससे एलर्जी हो जाती है और उसे सांस नहीं आती। ये देख के सियोक और हान उसकी हेल्प करने लगते हैं। उन्हें बियोम के पॉकेट में ईपी पेन मिलती है जो हान बियोम को लगाती है, तब जाके बियोम थोड़ा ठीक होता है। यहाँ पे सबका ध्यान बियोम पर ही था तो उन्हीं वहाँ से चुपचाप से हान के ऑफिस में चली जाती है और सियोक बियोम का डीएनए टेस्ट करने के लिए ईपी पेन लेके वहाँ से चले जाता है। अब हम हान को देखते हैं, वो बियोम को ऐसे देख के बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो खुद को शांत करती है और बियोम से बात करने जाती है। अब हम मैनेजर और उन्हीं को देखते हैं। यहाँ पे उन्हीं मैनेजर को हान के रूम से लेके एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें किम की प्रॉपर्टी की डिटेल्स थी। ये देख के मैनेजर बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बियोम अपने असिस्टेंट के साथ था, तभी वहाँ पे हान आ जाती है तो बियोम असिस्टेंट को जाने को बोलता है। हान बियोम से पूछती है कि तुम कौन हो, जिसमें बियोम बोलता है कि मुझे लगा नहीं था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसके बाद दोनों कार में बैठ के एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पे एक सुंदर सा घर होता है, उसे देख के हान शॉक्ड रह जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सुनहो ने हान से बोला था कि मैं तुम्हारे लिए जंगल के बीच में एक घर बनाऊंगा। वहाँ पे एक बड़ा सा यार्ड होगा जहाँ पे हमारे बच्चे खेलेंगे और घर के एंट्री में तुम्हारा फेवरेट ट्री लगाऊंगा और लॉन में एक छोटा सा स्विंग होगा जिसमें तुम हमारे बच्चों के साथ खेलोगी। और प्रेजेंट में उस घर में सब कुछ वैसा ही था जो सुनहो ने हान से बोला था। तभी हान को सियोक का मैसेज आता है पर हान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। घर के अंदर जाने के बाद बियोम हान से बोलता है कि मैंने फर्स्ट साल इस जमीन से पेड़ कटवाए, फिर मैंने इसमें अपने हाथों से ये घर बनाया। फिर वो हान से बोलता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए आग जलाता हूँ। पर फिर वो बोलता है कि अरे तुम्हें तो आग से डर लगती है ना। ये सब सुन के हान उसे सुनहो के नाम से बुलाती है। अब हम सियोक को देखते हैं, उसे डीएनए रिपोर्ट मिल गई थी और उसमें बियोम का डीएनए सुनहो के डीएनए से मैच हुआ था। ये देख के वो हान को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती तो वो हान को ढूंढने के लिए चले जाता है। अब हम हान और बियोम को देखते हैं। बियोम हान से बोलता है कि सुनहो ना, अब मुझे मेरा नाम नहीं लगता पर तुम्हारे मुँह से ये नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोलता है कि तुम आज मुझे शैंपेन पिला के चेक कर रही थी कि मैं सुनहो हूँ या नहीं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुनहो सीरिया जाने से पहले हान से मिलने आया था। हान की मीटिंग थी तो वो उससे नहीं मिल पाती। इसके बाद सुनहो उसे होटल तक फॉलो
फॉलो करता है। तो वो उसे वहाँ पे एक ओल्ड मैन के साथ देखता है और हान उसका कॉल भी कट कर रही थी। तो उसे लगता है कि हान उस ओल्ड मैन के साथ पैसे के लिए जा रही है। प्रेजेंट में बियोम बोलता है कि पुराना सुनहो अब मर गया है, जो हान की वजह से मरने की बात करता था। और वो हान को बोलता है कि जब सीरिया में अटैक हुआ था उस दिन बियोम ने मेरे नाम की हुड पहनी थी और मैंने उसके नाम की, जिससे सबको लगा कि सुनहो मर गया। फिर सुनहो का फेस जल गया था जिस वजह से उसकी सर्जरी हुई, पर सबको लगा कि वो बियोम है, तो उसके फेस की प्लास्टिक सर्जरी बियोम के फेस से मैच कराई। बियोम हान से बोलता है कि तुम पास्ट में ओल्ड मैन के साथ पैसे के लिए गई थी, पर अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पर तुम फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं मान रही। वो बोलता है कि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ अब उतनी ही नफरत भी करने लगा हूँ। अब हम सियोक को देखते हैं, वो बियोम के घर जाता है पर कोई डोर नहीं खुलता। फिर सियोक योंग को कॉल करके बोलता है कि बियोम को जल्दी से अरेस्ट करो वरना मैं उसे मार दूंगा। फिर वो बियोम के गेट को तोड़ के उसके घर में जाता है। उसे वहाँ हान नहीं मिलती है, पर उसे वहाँ पे एक रूम मिलता है जिसमें बियोम ने हान की और जितने भी लोग हान से रिलेटेड थे सबकी पिक्चर लगाई हुई थी। अब हम बियोम को देखते हैं, वो हान से बोलता है कि तुम मेरे पास बस स्टेलर पेंटिंग देख के वापस आए और मुझे लगा कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। फिर वो हान से बोलता है कि अब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं। दूसरी तरफ सियोंगिल और उसकी टीम बियोम के घर आ गई थी। इन्होंने सियोक को घर में बिना परमिशन के जाने की वजह से हथकड़ी पहना दी थी, पर जब सियोंगिल बियोम का वो रूम देखता है जिसमें उसने हान के बारे में सब लिखा था, तो फिर वो सियोक के हाथ से हथकड़ी खोल देता है और फिर बियोम की लोकेशन ट्रैक करवाता है। फिर सब लोग बियोम को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब हम बियोम को देखते हैं, वो हान के साथ जबरदस्ती करने लगा था, तो हान उसे धक्का देके दूसरी तरफ जाती है और वहाँ एक तलवार उठा के बियोम की तरफ कर देती है, पर बियोम उससे भी नहीं डरता। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं एक बार मर गया हूँ, दोबारा भी मर जाऊंगा। इतने में वहाँ की लाइट चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है। वो लोग सारे रूम चेक करते हैं। फिर योंग को फ्लोर में ब्लड दिखाई देता है, तो वो उसे फॉलो करते करते यार्ड में पहुँच जाती है। यहाँ पे हान ने सुनहो को तलवार से मार दिया था। ये देख के योंग हान से हाथ ऊपर करने को बोलती है। योंग की आवाज सुन के सियोक भी वहाँ पर आ जाता है, तो बियोम को नीचे गिरा हुआ देखता है और हान की बॉडी में खून देखता है, जिससे वो शॉक्ड रह जाता है और यहीं पे 8th एपिसोड खत्म हो जाता है।